पसीना आ जाता है, घुटना टेक कर जो है उस फकीर के सामने बैठ जाता है। आज भी बहुत बड़े बड़े बादशाहों को देखा गया है, तारीख में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बड़े बड़े बादशाहों ने अक्सर फकीरों के सामने अपने घुटने टेके हैं। आप जिस जमीन पर रहते हैं ना, इस जमीन के जो राजा हैं, जो महाराजा हैं, उनकी तारीफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसे शहंशाह थे जिनके लिबास पर देखकर ऐसा लगता था कि फकीरी से रिश्ता है। लिबास फाटा पुराना था, पांव में चूड़ियां टूटी हुई थी, लेकिन खुदा की कसम, खुदा ने ये फकीर जब जमीन से अपने जुब्बे को छाड़ करता था तो पूरी दुनिया ये देख कर कहती थी अगर तो जुब्बा फटा है लेकिन दस्तरखान तक लगता है तो जहां अमीर खाता है वही गरीब खाता है। खिलाने वाला कभी खिलाते खिलाते तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहजादे हुजूर कायदे हिल्लत। बादशाहों के नाम आपने बहुत से सुन रखे हैं। एक कोई बादशाह है जो अपने गांव के लोगों को खिला रहा है, कोई बादशाह होता है जो अपने शहर को खिलाता है, कोई बादशाह होता है जो अपने प्रदेश को माला माल करता है। लेकिन ऐसा बादशाह आपको देखने को न मिलेगा जो एक तो शहर को नहीं, एक तो प्रदेश को नहीं, बल्कि जो है सदियों से गरीब नवाज बन के मुस्तफा का बेटा पूरे हिंदुस्तान को रहा है, पूरे हिंदुस्तान को माला माल कर रहा है। तो महमूद गजनवी ने अपने घुटने टेक दिए, जमीन पे आ गया वक्त का बादशाह, भेष बदलकर रात रात तारीकी में रियाया की खबर ले रहा था। आखिर बचपन के दोस्त से मुलाकात हुई जिसको अल्लाह ने फकीर की दौलत से माला माल फरमा दिया। घुटने टेक कर जमीन पर अर्ज किया, यार मैं बादशाह होकर आज तेरे सामने इतना मजबूर हूं। मैंने तो ये सोचा था कि मेरी मुलाकात हुई है तुझसे, तू अपने लिए कंबल मांगेगा, अपने लिए चद्दर और रजाई मांगेगा, सोने के लिए बिस्तर मांगेगा, खाने के लिए खाना मांगेगा, बच्चों की जरूरत की चीजें मांगेगा। लेकिन अफसोस तूने तो नहीं कुछ सवाल किया, मुझे ही सवाल करना पड़ रहा है। आज बादशाह जमाना तेरे सामने अपनी झोली फैलाए खड़ा है। कहां है गरीबों को धमकियां देने वाले, कहां है बस्तियां उजाड़ने वाले, कहां है मेरी कथा जमाने वाले। चंद सालों की हुकूमत मिल गई तो अपनी जिंदगी के हालात को भूल गए, अपनी हैसियत भूल गए। याद करो उन मुस्लिम हुक्मरानों को जिन्होंने राज के दरमियान सिर्फ कंपनी नहीं देखी थी बल्कि पूरी दुनिया की जिंदगी की कदर की थी, जो अमीरों को भी सलामत करते थे और फकीरों के दरबार में जाकर उनकी झोपड़ी में खड़े होकर उनको सलाम करके उनसे दुआएं हासिल करते। बादशाह जमाना घुटने टेक कर जमीन पर है। कहा मेरे दोस्त, ये रही महमूद गजनवी की झोली, तेरे सामने झाड़ कर बिछा दिया। मैं तुझसे फरियादी की तरह फरियाद करता हूं, राज तेरा मुझे समझ में नहीं आया। आधी रात मेरी जैसी कटती है और आधी तेरी रात मुझसे बेहतर कटती है। इस राज को फाश कर। अल्लाह के फकीर ने अपने लब खोले, इरशाद फरमाते हैं इसमें राज कौन सा है मियां, बस इतनी सी तो बात है, जब रात की तारीकी अपनी चादर हुए जमीन पर वसी करती है ना, चारों तरफ जब गलियां अंधेरी हो जाती है और सर्दियों की रात में जब ठंडी हवाएं चलती हैं, इससे इंसान तो इंसान है, जानवर भी दौड़ने पर मजबूर होता, मैं भी इंसान हूँ। ये देखो मेरे जिस्म के रोकड़े देखो, मेरे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं और जब चारों तरफ से हवाओं के थपेड़े आते हैं ना, सोने के लिए कंबल नहीं है, बिस्तर का इंतजाम नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, भूखे प्यासे उठता हूँ और कहीं दूर चले जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक तंदूर जल रही है, तो जलकर बुझ चुकी है। दिन में नान बाईस में रोटियां लगाता है, लेकिन जब वो जो है अपना कारोबार बंद करके अपने घर को चला जाता है, जाता हूँ और बड़े ही इत्मीनान के साथ तंदूर के किनारे बैठ जाता हूँ। और जब तंदूर की गर्मी मेरे जिस्म में आती है तो आधी रात तुम्हारी जैसी करती है, तुमको कंबल के जरिए गर्मी पहुंचती है और मुझे तंदूर के गर्मी के जरिए मुझको दवाई आती है। और जब ये आधी रात गुजरते गुजरते ठंडियों की रात में और हमारे